कर रहे हैं। मतलब रिलैक्स है, कोई टेंशन तो नहीं है ना। हमने जो बनाया है एमआरसी थेरेपी काम कर रही है सही ना काम बखूबी? कर रहा है। ठीक है, अब आपका इससे शार सूज से हो गया है, अब आपको घर जाना है रिलैक्स होके। नाम क्या है आपका? प्रमोद मतलब गोस्वामी। ठीक है आप, कोई दिक्कत, कोई कष्ट है? अब तो नहीं है। कोई कष्ट नहीं है? कितनी देर हो गई आपको यहाँ लेटे लेटे? कम से कम आधा घंटा से ज्यादा हो गया। अच्छा, 45 मिनट हो गए। पता चली आपको? पूरा मामूली सा। ये सुन रहे थे, इससे हाँ, ये कुछ, तो पूरा सुन रहा था। तो इससे कुछ फर्क पड़ा बॉडी में? रिलैक्स हुई बॉडी? क्या कैसा फील कर रहे हो इस समय आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब रिलैक्स है, कोई टेंशन तो नहीं है ना। अच्छा, जब हमने कर दिया, अब जैसे बड़ी ऑपरेशन था पूरा खोल के करा, तो कोई ऐसा दर्द ना तो ना नहीं ना हुआ ना ना जो सर्जरी में होता है कि इंजेक्शन लग रहे हैं गुदाओं में? ना ना। तो इसको सुनने के बाद में कहाँ लग रहा था आपको? ऐसा लग रहा था स्टेबल पे लेटे हो, कहीं चले गए थे इसके साथ में? ऐसा लग रहा था कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान में चले गए थे आप? मैं योगा पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ाते हो आप? राजीव एकेडमी में। राजीव एकेडमी में पढ़ाते हैं? अच्छा, आप योगा, बीएससी में। अच्छा पढ़ाते हो आप, टीचर हो आप योगा के? तो कई चीज पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, योगा भी, फिजिकल भी और एजुकेशन भी। मेरे जो रोग हुआ है इसकी केवल आग के फूल से कोई एक दवा बनाते थे अच्छा, वो उसको उसी से भगा देते थे। और उन्होंने पूरा अपना जीवन रोगियों की सेवा में अपने हाथ से दवाई बनाते थे। सेठ कहते थे कि हम भेज दें कंपनियों की, नहीं। और उनकी ड्यूटी थी 8 से 11 और घर पे आते थे 8 बजे, 8 से बज के मतलब जाके 2 बजे। अच्छा, अपने हाथ से गोलियां बनाना, 3 अपने हाथ घंटे से दवाई बनाना। अच्छा, उन्होंने किसी को सिखाया ये आग के फूल वाला? किसी को नहीं सिखाया। वही एक ड्रॉबैक है उसका का। नाम उन्होंने रखा अर्क पुष्पाधिपति। अच्छा, एक एक पूरा कमरा ये इतना बड़ा है, आग के फूलों से भर जाता था। अच्छा, और गौमूत्र में उसकी घुटाई कराते थे कम से कम नहीं तो 6 महीने। ओहो। तब उसकी दवाई वो बनाते थे हाथ से गोली। देखो आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी बात थी, पहले के जो वैद्य थे अपने हाथ से ही दवा बनाते थे, स्वर्ण भस्म मकरत भस्म हाँ। सारी चीजें, और पूरा जीवन आयुर्वेद के लिए दे देते थे, इसीलिए उनका नाम था और पूरे एरिया में उनके सारे लोग जानते थे। लेकिन एक थोड़ा सा ड्रॉबैक था कि वो चीज आगे नहीं आ पाई, जिसकी वजह से हम लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसीलिए हम ये डॉक्टर्स को बुला रहे हैं कि सीख के जाएं और आयुर्वेद को अब आगे बढ़ाएं, और उनके जैसा जो उनका पॉजिटिव था कि वो अपने हाथ से बनाते थे, हम भी अपने मरीजों की कोशिश करें कि जितना औषधि हो अच्छी क्वालिटी की हो या हाथ से बनाएं, या जहाँ अच्छी औषधियाँ हों, सबसे पहले डायग्नोसिस है, देन दवा का रिजल्ट है, तभी आयुर्वेद आगे बढ़ेगा। उस 300 400 रोजाना की संख्या थी उनकी। अकेला आदमी 300 400 आदमी सेल्टाना, बिना किसी पुड़िया भी बनाना, बिना किसी हेल्पर के, बस एक दवाई कूटने वाला रखते थे। एक व्यक्ति के हेल्प से सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे की ओपीडी में 300 400 पेशेंटों को दवा देना, तो उनमें इतना एनर्जी थी। और हम डॉक्टरों में आजकल लगता है कि बस चेयर पे बैठ जाएं, कोई काम और कर दें, एनर्जी हम नहीं है। पलक मारेंगे इतनी देर में तो पुड़िया बन के तैयार हो जाती थी उनकी, इतना फास्ट स्पीड थी, तो इसीलिए उनका नाम था। और आज समय की ये वो भी है एक कि हम सारे जो वैद्य हैं, बीएमएस डॉक्टर्स हैं, उनको भी वैसे ही वो एनर्जी वापस लानी पड़ेगी। अच्छा, वो मूली है और जौ है, जौ का जो पेड़ है वो मंगवाते थे कमरा भर भर के। अच्छा, उससे वो उसको जलाते थे छार बना देते थे। और वो भभका जो यंत्र था अच्छा, उनका, उसमें उबालते थे, एक्सट्रैक्ट निकालते उसका एसेंस निकालते थे। अच्छा, और उसके बाद सीसी में भर, जब वो पड़ जाता था नमक की तरह ठोस, तो फिर उन ग्रामीणों को दिखाते थे कि देखो ये दवा मैंने बनाई है। यव क्षार जो है वो स्वयं यवक सारी, क्षार, हाँ, सारी औषधि यवक स्वयं, क्षार, हाँ, मूली का क्षार। पथरी गलाने में काम में आता हाँ, है। वो और थोड़ा थोड़ा देते थे और उनके फायदा हो जाता। फिर वो ये आते थे लोग। अच्छा, एक चीज और है कि जब आपके पिताजी का समय था, तो एक वैद्य, बहुत से, और वृंदावन में कितने वैद्य होंगे तब? उस समय मुश्किल से 3 वैद्य थे। हम्म एक तो गौर कृष्ण गोस्वामी जी भी थे। हाँ,
वो मेरे फूफा जी के पिताजी हैं। गौर कृष्ण जी से मैंने इंटरव्यू लिया था उनका। अच्छा, तो वो भी नाड़ी वैद्य थे। हाँ हाँ। वो भी को- औषधि सारे वैद्य थे, मतलब 3-4 एक वैद्य थे और मैं हाथ से ही दवा बनाते थे सारे। ज्यादातर 3 ही थे, एक मेरे पिताजी थे, एक गौर कृष्ण जी थे, एक उड़िया बाबा थे। हाँ हाँ, उड़िया बाबा थे। तो वो भी ऐसे ही थे, वो आते थे, उनको कभी कोई परेशानी होती थी तो हमारे पिताजी से उसका सिद्धांत पूछते थे कि साहब श्लोक में उसका वो बताइए। अच्छा, तो वो श्लोक पढ़ते थे, तो फिर पहले उसकी के व्याख्या करते थे। अच्छा, पहले लोग श्लोक से ही सारा करते थे, कुछ भी करना उसकी व्याख्या करके ही अपना, उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी अगर श्लोक कंठस्थ थे। पेट की अगर कोई बीमारी है तो अमलतास की फली मंगाते थे, लंबी अच्छा। लंबी। अमलतास की फली के बीच में झिल्लियां होती थी बीजों के रखने, हाँ, उन झिल्लियों के निकालते थे, उन पे मीठा मीठा एक पदार्थ लगा होता था, पक जाती थी जब, अच्छा। उसको इकट्ठा करते थे, उससे वो पेट की दवाई बनाते थे। और उसकी पत्तियों से जो खाज हमारे हो जाती है ना, खुजली, दाने निकल जाते हैं, उसकी पत्तियों से वो कांसे के बर्तन में उनकी पत्तियों को गला के और उसमें जाने क्या डालते थे और पानी डालते थे, उसको पड़ा रहने देते थे। मतलब कि पहले जो अब देखो आप, जो हमारी औषधियां बन रही हैं वो सब स्टील में बन रही हैं। पहले कौन सी औषधि, देखो तांबा में भी और कांसा भी, कांसे में होता था, मतलब बर्तन का भी महत्व था, इसलिए रिजल्ट भी बहुत फास्ट थे। और अच्छा, जो मैं बात जहाँ ले जाना चाह रहा था कि पूरे वृंदावन में 3 वैद्य होते थे, माना 500 पेशेंट हुए तो 1500 पेशेंट हुए, और आज देखो कम से कम 300 वैद्य हैं मतलब डॉक्टर हैं, सॉरी, साइंस इतनी रिसर्च होने के बाद में 300 डॉक्टर हो गए और पेशेंट कई हजार हो गए। मेरे ख्याल से 10,000 पेशेंट आज, अगर रामकृष्ण मिशन में ही 1,500 पेशेंट है रोज की ओपीडी, 10,000 पेशेंट हो गए और वो ठीक नहीं हो पा रहे। और हमने कहते हैं हमने बड़ी रिसर्च कर ली, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सब कुछ कर लिया, तो इससे बढ़िया तो पहले के वैद्य थे। वो क्या करते थे, कंट की एक पौधा है कंटकारी, जिसको हम कटेरी बोलते कटेरी, हैं, छोटी कटेरी। वो एक तो नीली होती है, एक सफेद कटेरी होती है। तो वो सफेद कटेरी जो है उसको मंगाते थे, जिसके लड़का नहीं होता था, अच्छा, उससे वो सफेद कटेरी से दवाई बनाते थे, उस व्यक्ति को वो दवाई देते थे और उसको निश्चित लड़का होता था। मतलब पहले इतना आयुर्वेद आगे था कि हर चीज की औषधि थी, और हम 3 वैद्य से पूरे वृंदावन के मरीज ठीक हो रहे थे, और ना एमआरआई ना अल्ट्रासाउंड, और मेरे ख्याल से 2-4 दिन की दवाओं में ठीक हो रहे थे। एक था, आजकल माइग्रेन बहुत चल रहा है, वो आग के पेड़ से ही माइग्रेन का इलाज भी कर देते थे। हाँ, वो तो सारी सब औषधियां वनस्पतियों जैसे सूर्योदय से पहले। अच्छा, तो यानी देखो अब आयुर्वेद में समय का महत्व भी आ गया। अभी कांसे का महत्व था बर्तन का, अब समय का महत्व आ गया, सूर्योदय से पहले दिन है। वो आग का पेड़ पूरा मंगाते थे, उससे कोई दवाई बना के और गुड़ की गोली में उसको डाल के कहते थे इसको निकलो अभी, वो 3 दिन बुलाते थे, माइग्रेन खत्म। अरे आप तो कह रहे हैं मॉडर्न साइंस में तो कम से कम 3 साल दवा चल रही है, और 3 दिन में माइग्रेन खत्म। ये कहते हैं आयुर्वेद बड़े हल्के काम करती है, आप कह रहे 3 दिन में खत्म। 3 दिन में हम आप आश्चर्य करेंगे, माइग्रेन को 3 दिन में भगा देते थे। देखो हम कहाँ तो कह रहे हैं कि हम बहुत पढ़ लिख के हमने साइंस का विस्तार कर लिया, और सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं आयुर्वेद बड़ा हल्के काम करती है, और इवन बीएमएस डॉक्टरों को भी टीचर ये पढ़ाने लगे कि बड़ा हल्के काम करती है, और सीनियर भी ये सिखाने लगे हैं, हर जगह यही सिखा रहे हैं, बड़ा हल्के। तो बेचारे को कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। अब आप कह रहे हो 3 दिन में, ये तो मैं जानता ही हूँ कि आयुर्वेद मॉडर्न से भी फास्ट काम करती है, कहीं कहीं इमरजेंसी में अलग बात है, लेकिन 80% फास्ट काम करती है। इसका उदाहरण ये है, और आपका उदाहरण बताओ जरा। सर अभी चाय पीने गया था मैं सर, बिटवीन द केस में, तो वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा था, तो कह रहा था सर यार ये फुंसियाँ वगैरह हो रही हैं, तो इसका इलाज कैसा क्या है। तो मैंने कहा सर बैठते हैं यहीं पे, वहाँ दिखा लो, नहीं तो उनकी मिसेस को दिखा लो। तो कहते वो तो आयुर्वेद वाले हैं और उनकी दवाई खाएंगे, वो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत धीरे धीरे ठीक होते हैं, कोई दूसरा कोई बता दो। वही पेशेंट 15,000 भूख के आया है और रिजल्ट उससे खराब करके आया। हाँ सर, मतलब कि आदमी के दिमाग में एक कीड़ा सा बैठ गया है कि मॉडर्न में तो 4 साल खा लेगा। हाँ सर, अलग 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 हॉस्पिटल में, लेकिन वो 4 दिन आयुर्वेद को देना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठाल दिया गया है। ठीक है, अब आपका इससे शार सूज से हो गया है, अब आपको घर जाना है रिलैक्स होके।